ये आंकड़े हमने लिए हैं एगमार्कनेट पोर्टल से। इससे ये दिखता है कि जो ये वक्त था, 3 महीने का वक्त था फार्म ऑर्डिनेंस के आने के तुरंत बाद, जून 6 और 31 अगस्त के बीच का, उसमें जो मंडी में आने वाले जो क्रॉप्स थे उनकी तादाद अचानक से गिर गई और फलों के लिए यह 49% था, सब्जियों के लिए यह 57% था और जो धान गेहूं के लिए यह 45% तक का था। अब आप एक टेबल पर नजर डालिए, इन 3 महीनों में जब फार्म ऑर्डिनेंसेस आए थे, कितना धान एपीएमसी मंडी में आया? 19.5% कम, पिछले साल के मुकाबले 19.5% कम। अगर हम बात गेहूं की करें, पिछले साल के मुकाबले 22.3% कम। सब्जियों की बात करें तो प्याज पिछले साल के मुकाबले 56% से ज्यादा, 56.9% कम प्याज आ रहा था एपीएमसी मंडियों में। इसका मतलब क्या है? ये सारे किसान, ये प्याज के किसान जो 56% कम हैं, ये आखिर जा किधर रहे थे? ये जा रहे थे ओपन मार्केट में। जो किसान धरने पर बैठे हैं उनको क्या बताया जा रहा है? उनको ये कहा जा रहा है कि भाई एपीएमसी मंडी में अगर बेचोगे वहीं पर तुम्हें सही दाम मिलेगा, बाहर जाओगे तो ये व्यापारी तुम्हें लूट लेंगे, तुम्हें कोई दाम नहीं मिलेगा, दर दर की ठोकरें खाते रहोगे। तो आप मेरे को ये बताइए कि अगर ये किसान, ये हम ये नहीं बता रहे हैं कि क्या होगा, हम ये बता रहे हैं जो हो चुका है। पिछले 3 महीनों में ये किसान अपनी पैदावार बेच चुके हैं और अगर इनको अपनी पैदावार के लिए इतना कम मूल्य मिल रहा था, उनको अगर खराब दाम मिल रहे थे, तो उन्होंने इसको खुले बाजार में क्यों बेचा? पहले किसान से कुछ भी खरीदने के लिए व्यापारी को एक मंडी लाइसेंस खरीदना पड़ता था और एक मंडी टैक्स देना पड़ता था। अब ये मंडी टैक्स किधर से जाएगा? क्या आपको लगता है कि ये व्यापारी अपनी जेब से मंडी टैक्स देगा? नहीं, ये टैक्स भी किसान को दिए जाने वाले मूल्य से ही काटा जाता है। यानी कि अगर मैं व्यापारी हूं और मैंने आपसे खरीदा प्याज, मैंने आपसे 10 क्विंटल प्याज खरीदा 10 रुपए का, मेरे को 2 रुपए मंडी टैक्स देना पड़ा, तो 10 क्विंटल के लिए मैं आपको 10 रुपए नहीं दूंगी, मैं आपको सिर्फ 8 रुपए दूंगी। जो 2 रुपए मंडी टैक्स जा रहा है वो किसान की जेब से कटेगा, वो 2 रुपए अब बच जाता है। कुछ प्रदेशों में व्यापारी सीधे जाकर के मंडी से नहीं खरीद सकता, उनको आड़तीये के जरिए जाना पड़ता है, जिसको मिडिल मैन भी कहा जाता है, और ये मिडिल मैन एक कमीशन चार्ज करता है। इस वक्त ये कमीशन पंजाब और हरियाणा में 2.5% का है और कुछ कुछ राज्यों में ये 3% का भी है। अब ये 3% किधर से जाएगा? ये 2.5% जो कमीशन है ये भी किसान की जेब से जाएगा, क्योंकि अगर मैं व्यापारी हूं और मैं आड़तीये को 2.5% दे रहा हूं, तो मैं वो 2.5% उस मूल्य से काटूंगा जो मैं किसान को बाद में दूंगा। ये भी पैसा अब किसान बचा सकता है। कई रिपोर्ट्स में लिखा गया है कि कार्टलाइजेशन सबसे बड़ी वजह है जिसकी वजह से किसान को एपीएमसी में भी अपना एमएसपी नहीं मिल पाता है। किसान कहां जाएगा? आप किसी भी व्यापारी के पास जाओ, सब एक दूसरे से उन्होंने बात कर रखी है। अब आप खुली मंडी में जाइए, और अब क्योंकि ज्यादा व्यापारी आपसे खरीद सकते हैं आपका माल, अगर 20 लोग आपको कहें कि नहीं हम तुम्हें ये दर नहीं देंगे, सही दर नहीं देंगे, आप 21वीं के पास जाइए, 50वीं के पास जाइए, 91, जितने भी व्यापारी हैं सबके पास जो आपको सबसे अच्छा दाम देगा उसको आप माल बेच दीजिए। अगर वहां भी नहीं मिलता है तो वापस एपीएमसी में जाइए, वहां तो आपको एमएसपी मिलेगी ही मिलेगी। और आखिरकार में एक चीज हमेशा याद रखिए, खुली मंडी यानी कि ओपन मार्केट कभी भी एपीएमसी की जगह पर नहीं बनेगी, वो एपीएमसी के साथ बनेगा। नया कृषि कानून सिर्फ ये कहता है कि किसान के सामने ये दोनों विकल्प होंगे, आपकी मर्जी है, आप जिसको भी चुनें।